जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने एक हिमाचल की सीरीज शुरू की हुई है, पर जिन बच्चों को पता नहीं है वो क्या कर सकते हैं, बिहारी क्वेस्ट यूट्यूब में सर्च करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम है, क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक के जितने भी एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अभी तक मैं कम से कम 80 प्लस वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और वहाँ पर मैंने कुछ एक हिंदी इंग्लिश एग्ज़ाम की वीडियो अपलोड की हुई है और जो जीके पार्ट है वो अपलोड किया हुआ है। साथ में एक आर्मी स्पेसिफिक सीरीज़ भी चलाई हुई है। अगर आप आर्मी के एस्पिरेंट है, कैंडिडेट है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इस चैनल से आपको कितनी हेल्प मिल सकती है और कौन कौन सी वीडियो यहाँ पर अपलोड की हुई है। और हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए तो एक रामबाण की तरह ये वीडियो काम करेगी। तो पहला क्वेश्चन है आज का, आपको इसका आंसर करना है। कोल डैम किस नदी पर बना है? दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कोल डैम किस नदी पर बना है। साथ में नदी के साथ ही आपको एक चीज और बतानी है कि जो कोल डैम है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है ये कमेंट सेक्शन में आप आंसर करोगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे ठीक हो, तभी आपको आंसर बताया जाएगा, नहीं तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। तो इसलिए आप क्या करो, अपनी एक ड्यूटी समझकर, चाहे गलती आंसर हो पर क्या कीजिए, आंसर क्या करना है कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और कल अगर आप मतलब कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं तो मैं आपको इसका आंसर सही बताऊंगा, अदरवाइज इसका सही आंसर नहीं बताया जाएगा। दिवोदास ने शांभर का वध किस स्थान पर किया था? दिवोदास ने शांभर का वध किस स्थान पर किया था और आपने बताना है वो स्थान जो था, वो जो प्लेस था, वो किस राज्य में स्थित है। वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं। दिवोदास ने शांभर का वध किस स्थान पर किया था? अगर आप आंसर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं कल आपको पक्का आंसर बताऊंगा, नहीं तो आंसर नहीं बताया जाएगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसके क्या करने हैं, आपको आंसर करने हैं। अब नेक्स्ट वन जो है, आज के जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, पर पहले मुझे कलर चूज करने दीजिए। तो ब्लैक को चूज करता हूं मैं। विच वन इज ट्रू अबाउट यमुना रिवर? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन के सामने है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अगर जो इंग्लिश में लिखा हुआ हो समझ नहीं आएगा तो मैं हिंदी में बता दूंगा। कौन सा यमुना नदी के बारे में सही है? मैं जो नीचे दिए हुए हैं आपको कुछ एक फैक्ट है, वो कौन सा यमुना नदी के बारे में सही नहीं है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है, इट एंटर्स नियर ताजेवाला एंड लीव्स एट खादर माजरी, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। बोलने का मतलब है जो यमुना नदी है वो ताजेवाला में प्रवेश करती है और खादर माजरी में हिमाचल को छोड़ती है। क्या सही है या गलत है? विचार कीजिए। अभी तक आप आंसर कर सकते हैं, मतलब अभी इसको पढ़कर कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। आपको टाइम दिया जा रहा है, मैं रीड करके बता रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले आंसर कीजिए, आपको कितना आता है। अगर नहीं आता है तो आपको हिमाचल का जो जीके है उसे किस तरह से पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट वन, सियूल, सैंज, सुकेती आर इट्स ट्रिब्यूटरी। तो सियूल एक मतलब नदी है, छोटी नदी है, छोटी धारा है। सैंज भी नदी है, सुकेती भी नदी है। आर इट्स ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होता है? जब कोई मुख्य नदी होती है उसमें आकर जब छोटी धारा मिल जाती है उसको उसकी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी बोलते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्या सियूल, सैंज, सुकेती जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है? अगर नहीं है तो कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है? नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, इट फॉर्म्ड ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। आई होप इसका मतलब क्या है? विद उत्तराखंड। तो बोला हुआ है कि जो हमारे हिमाचल की पूर्वी बॉर्डर है, पूर्वी सीमा है, वो यमुना नदी के द्वारा
हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में बनाई जाती है। बोलने का मतलब है हिमाचल की जो पूर्वी बाउंड्री उत्तराखंड के साथ बनाई जाती है वो किस नदी के द्वारा बनाई जाती है? यमुना के द्वारा बनाई जाती है। क्या ये ठीक है? आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में पहले आंसर कीजिएगा, फिर इसका आंसर सुनिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए आंसर की तरफ चलते हैं और साथ में इसकी डिटेल बताऊंगा मैं। वो डिटेल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। क्या करना है? उसको याद रखना है। इट एंटर्स नियर ताजेवाला एंड लीव्स एट खादरमाजरी। बिल्कुल उल्टा किया हुआ, ये ऑपोजिट है। खादरमाजरी जो है एक जगह है, कहां पर? जो आपका सिरमौर है वहां पर क्या करती है? ये प्रवेश करती है, उत्तराखंड से होती हुई आती है जब, तो यहां पर प्रवेश करती है ये। और प्रवेश करने के बाद जो ताजेवाला है वो हरियाणा के पास में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ताजेवाला हरियाणा, और जो हमारा सिरमौर का बॉर्डर है वहां पर पड़ता है। और वहां पर क्या करती है? ये हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। तो ये तो गलत हो गया हमारा, फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया। अब नेक्स्ट वन जो है सियूल। अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस टाइम की वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप उन वीडियो में जाकर पाओगे कि सियूल जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो सियूल रावी की ट्रिब्यूटरी है। मैं ले गया था लंगेरा। ये आपका जो स्टेशन है ये चंबा का, जो चंबा और जम्मू के बीच में स्टेशन है और चंबा का अंतिम स्टेशन है ये जो ये लंगेरा है वहाँ पर। उसके बाद आपको जो है मिलिट्री एरिया देखने को मिलता है वहाँ पर। सारे उस एरिया में पहले आईटीबीपी की पोस्टिंग हुआ करती थी। साथ में वर्तमान में वहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश पुलिस है वो अपनी सर्विसेज दे रही है। शौणतित, पधरी, ये कुछ एक स्पेसिफिक प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस भी है। और यहाँ से ये सियूल निकलती हुई रावी की क्या बनती है? ट्रिब्यूटरी बनती है। और रावी की ट्रिब्यूटरी कहाँ बनती है? तो चमेरा में जाकर ये क्या होती है? रावी के साथ मिल जाती है। इससे पहले ये बैरा जो एक नदी है बैरागढ़ की साइड से आती है, तो उसके साथ भी क्या होता है? इसका जो है बैरा सियूल मतलब कहलाती है। बैरा के आस पड़ोस में क्या होती है? टनल के थ्रू ये आपस में मिल जाती है और ये क्या बनती है? बैरा सियूल बनती है। वहीं पर एक प्रोजेक्ट भी बना है, बैरा सियूल प्रोजेक्ट। तो आई होप ये सुरगानी के नियर बाई है, चंबा में सुरगानी के नियर बाई ये देखने को मिलता है। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि सियूल तो है नहीं। तो ये भी दूसरा वाला, अगर आपको एक भी बात पता हुई तो आप क्या करोगे? एलिमिनेशन मेथड से इसको मतलब गलत कर सकते हैं। सेंज, तो सेंज जो है दोस्तों किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो सेंज जो है ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। सेंज घाटी भी है। सेंज आपको क्या बोलते हैं एक जो जल धारा है वो भी देखने को मिलती है। और कहाँ पर? ये कुल्लू में। सुकेती मैंने आपको जब मंडी की हिस्ट्री करवाई थी वहाँ पर इसको मेंशन किया था। अगर आपने हिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे हुए तो कम से कम मैं 2 जिले कवरअप कर चुका हूँ, काफ़ी डिटेल में किया हो, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सुकेती जो है आपका कुल्लू की साइड, क्या बोलते हैं, कुल्लू की साइड से आती है। और बाद में जो हमारा सुकेत रियासत है वो मंडी से बहती है और क्या होती है? ब्यास की ट्रिब्यूटरी बनती है। तो ये भी नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। तो फिर आप बताइए कि जो हमारी यमुना है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चलो ये तो हमने बात कर दी, तो कौन सी है? तो क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख पाओगे? चलो 2 या 3 मैं बता देता हूं, 2-3 आप बता देना। ठीक है। क्या करता हूं मैं? 2 या 3 मैं बता देता हूं और 2 या 3 क्या करना? आप बता देना। तो चलो मैं 2 बताऊंगा आपको। एक तो है गिरी, दूसरी है मीरा पब्बर नदी। तो 2 मैंने बता दी। अब जो आपको पता है या अगर पता नहीं है तो पता कीजिएगा, तो वो कमेंट सेक्शन में आपने लिखनी है। तो क्या आपको यमुना की जो 2 ट्रिब्यूटरी थी उसका पता चल गया? नेक्स्ट वन है इट्स मिथिकल रिलेशन टू द मून। पौराणिक कथाओं में इसका संबंध जो है मून से जोड़ा जाता है, जो चांद है उससे जोड़ा जाता है। बिल्कुल गलत है। इसका संबंध किससे जोड़ा जाता है? इसका संबंध सूर्य से जोड़ा जाता है। सूर्य देवता से इसका संबंध जोड़ा जाता है। माना जाता है ये क्या थी? सूर्य की पुत्री थी। और इसे कलिंदी भी बोलते हैं। कलिंदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उत्तराखंड में कालिंद पर्वत है वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है।
आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और लास्ट वन जो है ये आपके लिए ये भी याद रखना है, क्योंकि जो उत्तराखंड है और जो हिमाचल प्रदेश है उसके बीच सीमा का जो निर्माण करती है सिरमौर की साइड से, मतलब पूर्व की तरफ से, वो जो है वो है आपकी जो नदी है यमुना। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो इसको पहले रब कर लेता हूं मैं, आगे चलते हैं। एक मिनट, आगे वाला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अब चलते हैं, गिरी ऑरिजिनेट फ्रॉम। तो दोस्तों गिरी जो है कहां से ऑरिजिनेट होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। गिरी कहां से ऑरिजिनेट होती है, गिरी नदी है और कहां से ऑरिजिनेट होती है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है कुफर पीक, दूसरा ऑप्शन है चंद्रनहान, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका नहान, और लास्ट वन जो है नन ऑफ अबव। क्या आपको पता चल गया कि गिरी नदी का ओरिजिनेशन कहां से होता है? क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो ये जो आपका गिरी का ओरिजिनेशन होता है ये कहां से होता है, तो पहले इसका आंसर बता देता हूं फिर थोड़ा सा डिटेल करते हैं। पहला है कुफर पीक। दोस्तों कुफर पीक से निकलती है। इससे पहले ये जो अन्य ऑप्शन है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो उसकी बात करते हैं। चंद्रनहान लेक है, कहां पर है? शिमला में। याद रखिएगा कल की परसों वाली वीडियो में मैंने इसका डिटेल किया था। नाहन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। नाहन जो नगर है, नगर अभी नगरी बोलेंगे, ये हेडक्वार्टर है सिरमौर का। सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर है, एक बात। दूसरी बात, ये मरकंडा जो रिवर है उसके आस पड़ोस में बसा हुआ है। तीसरी बात, जो एक राजा हुआ कर्म प्रकाश, उसने इसको क्या किया, अपनी राजधानी बनाया था। इससे पहले सिरमौर की राजधानी जो थी सिरमौरी ताल हुआ करती थी। कहां पर हुआ करती थी? सिरमौरी ताल में हुआ करती थी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम डिटेल में करेंगे, पर आपको यहां से इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। जब हिस्ट्री वाला पार्ट करेंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का तो हम इसे डिटेल में करेंगे। अब चलिए जो कुफर पीक है उसके ऊपर चलिए। कुफर पीक जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो कुफर पीक है कहां पर है ये आपको सोचना है। कहां पर है कुफर पीक? कहां है कुफर पीक? तो कुफर पीक जो है पहली बात शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? शिमला डिस्ट्रिक्ट। कहां है? शिमला। काफी इंपॉर्टेंट है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिमला में है। तो समझ गए। अब शिमला के अंदर घुसते हैं थोड़ा सा। कहां घुसते हैं? शिमला के अंदर। तो जुब्बल क्या आता है? जुब्बल क्या आता है दोस्तों? जुब्बल। जुब्बल जो है ये एक तहसील है। क्या है? एक तहसील है। जुब्बल क्या है? एक तहसील है। किसकी तहसील है? तो ये शिमला की तहसील है। और ये जब मतलब 1948 की बात करें तो इसमें रावी और साथ में एक, यहां पर लिखता हूं मैं, ढांडी रियासत को मिलाकर ये बनाई गई थी। तो यहां पर एक मीन्स जो जगह है उसको बोलते हैं कुफ्फड़। इस जुब्बल में एक जगह है कुफ्फड़। क्या बोलते हैं इसको? कुफ्फड़ बोलते हैं। तो ये आपके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कुफ्फड़। अब कुफ्फड़ में क्या है? कुफ्फड़ जो है एक जगह है। कुफ्फड़ से थोड़ा सा ऊपर और साथ थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको कुफर पीक देखने को मिलती है। और इस कुफर पीक से क्या निकलती है? आपकी जो गिरी नदी है वो निकलती है। और ये जो कुफर पीक है, कुफर वाला इलाका है, ये खड़ा पत्थर से थोड़ा नियर बाई पड़ता है। खड़ा पत्थर एक मतलब टूरिस्ट प्लेस है, ये अभी आपको जुब्बल तहसील में देखने को मिलता है। तो ये इसके नजदीक में पड़ता है, नियर बाई है ये। अब जब यहां से ये नदी निकलती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको गिरी गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरी गंगा बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? गिरी गंगा क्यों? तो गिरी का जो अन्य नाम है वो गिरी गंगा है। और ये हमें प्रमाण कहां से मिलता है? ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? तो जो हमारे वेद है, वेदों में क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है। माना जाता है कि जब गंगा निकली तो गंगा की एक बूंद क्या हुई थी? जुब्बल में गिर गई थी। ऐसा मतलब वहां पर लिखा हुआ है। ये पौराणिक
जो मिथिकल है स्टेटमेंट होती है, वो आपको जो ग्रंथ है हमारे उनमें देखने को मिलती है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो आपको क्या करना है यहाँ से। तो पहला तो गिरी नदी कहाँ से निकलती है, एक क्वेश्चन। दूसरा कुफर पीक कहाँ पर है। नेक्स्ट वन जो है खड़ा पत्थर कहाँ पर है, खड़ा पत्थर कहाँ पर है। और जो आपका गिरी का अन्य नाम क्या है। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट है, गिरी नदी के आस पड़ोस में जो मतलब नगर है या कहाँ कहाँ से ये जाकर बहती है, इसकी कुछ एक ट्रिब्यूटरी है जो हमारे पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं। ये है आपका कुफर पीक, ये आपको हैंड मैप है। थोड़ा सा मीन्स ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यहीं पर है, पर हैंड मैप के हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये निकलती है कुफर पीक से। कुफर पीक से निकलने के बाद शिमला का एक नगर है यशवंत नगर, मैं वाई से इंडिकेट कर रहा हूँ यशवंत नगर। और यशवंत नगर में क्या होता है कि यशवंत नगर जो एक नगर है, ऐतिहासिक नगर है, और साथ में ये जो है एक कमर्शियल जो मतलब क्या बोलते हैं टाउन है। अब क्या होता है कि यहाँ पर इस शिमला को छोड़ती है और सिरमौर में प्रवेश कर जाती है। क्या होता है, सिरमौर में प्रवेश कर जाती है। और सिरमौर के जिस रीजन में ये प्रवेश करती है उसको बोलते हैं ठोड़ निवाड़। क्या बोलते हैं उसको, ठोड़ निवाड़। जिस रीजन में मीन जहां पर प्रवेश करेगी ठोड़ निवाड़ कहलाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यशवंत सिंह जो नगर है उसे हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि यहाँ से गिरी क्या करती है, शिमला को छोड़ती है और हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है वहाँ पर प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में कहाँ पर प्रवेश करती है, ठोड़ निवाड़। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ठोड़ निवाड़ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक काफ़ी अच्छा स्टेशन है, एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा, ये बड़ू साहब। तो बड़ू साहब में एक गुरुद्वारा भी है, याद रखिएगा क्या है, एक बड़ू साहब में गुरुद्वारा भी है। तो उससे मतलब वो भी क्या है, वहां से बहती हुई इसके आस पड़ोस में क्या है, बड़ू साहब, मतलब बड़ू साहब इसके आस पड़ोस में बसा हुआ है। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको एक स्टेशन देखने को मिलता है ददाहू, मैं डी से इंडिकेट कर रहा हूं, ददाहू ऐसे लिखा हुआ है, ददाहू। तो ददाहू में क्या है, तो ददाहू में क्या है दोस्तों, एक तो रेणुका झील है। रेणुका झील कहां पर है, रेणुका झील है ददाहू में, इस वाले रीजन में। ददाहू में क्या है, रेणुका झील देखने को मिलती है। तो बोलने का मतलब है रेणुका झील भी क्या है, गिरी नदी के आस पड़ोस में देखने को मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऊपर से एक नदी आती जलाल, जे से इंडिकेट कर रहा हूं, इसका पानी रेड है, लाल है ये। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं हिमाचल प्रदेश की इस नदी का पानी लाल है, तो आपका जो जलाल नदी है। और ये दोनों जो है मतलब जलाल और साथ में यहाँ साथ में रेणुका है, ये आपका यहाँ जैसे मान के चलो रेणुका है और आर से इंडिकेट कर रहा हूँ। और यहाँ से क्या होती है, एक छोटी सी धारा निकलती है, रेणुका जो झील है, और कहाँ पर आपस में मिल जाती है, आपस में मिल जाती है ये जो हमारा ददाहू है। तो बोलने का मतलब त्रिवेणी बनती है, तीन नदियों का जो मिलन स्थल होता है उसको त्रिवेणी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपस में मिल जाती है, कहाँ पर, जो आपका ददाहू है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। साथ में इसी रीजन में जो आपका ये रेणुका रीजन है, इसी रीजन में ऊपर की तरफ जाते हैं तो जामूधार है। देखो जामूधारा पर रेणुका की हिस्टोरिकल आपको बैकग्राउंड पता है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि जामूधार का रीजन जो है गिरी नदी के आस पड़ोस में है और इसका संबंध जामदग्नि ऋषि से जोड़ा जाता है। ये इनका आपस में क्या संबंध है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, रेणुका और जमदग्नि ऋषि का। तो ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या होता है कि थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको एक मतलब जगह है जिसका नाम है सिरमौरी ताल। जैसे मैंने अभी पीछे बात की कि पुराने समय में सिरमौर की राजधानी क्या हुआ करती थी, सिरमौरी ताल हुआ करती थी। सिरमौर की राजधानी क्या हुआ करती थी, सिरमौरी ताल हुआ करती थी। और माना जाता है कि एक राजा हुआ। अब ये जो राजा हुआ है, अगर आप मतलब जुब्बल की हिस्ट्री में जाते हैं तो कुछ और नाम लिखा हुआ है, अगर आप सिरमौर की हिस्ट्री में आते हैं तो कुछ और लिखा हुआ है। तो जुब्बल की हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है मदन सेन, और अगर आप सिरमौर की हिस्ट्री में आते हैं तो उस राजा का नाम लिखा है उग्रसेन। माना जाता है उग्रसेन के समय में एक नट नटनी आई थी, क्या आई थी, नट नटनी आई थी, और वो अपने कर्तव्य दिखाया करते थे। कर्तव्य में एक शर्त लग गई, जो उग्रसेन था और जो नट नटनी थी, नट नटनी ने ये बात कही कि मैं क्या कर सकती हूँ, गिरी नदी के ऊपर रस्सी बांधकर इस नदी को पार कर सकती हूँ। तो राजा ने बोला ये असंभव है, ये संभव नहीं है। तो उस जो ये मतलब
नटनी थी, इसने शर्त लगा ली कि ठीक है, अगर मैं इस नदी को पार कर लेती हूँ तो आधा साम्राज्य आप सिरमौर का मुझे दे दोगे। राजा ने बोला ठीक है। पर जैसे ही रस्सी मतलब बांधी गई और लास्ट पॉइंट पे पहुंचने वाली थी, मीन्स अब उसको क्रॉस करने वाली थी, रस्सी को पार कर लेना था, उसने गिरी नदी को पार कर लेना था रस्सी के माध्यम से, तो राजा ने छल से क्या कर लिया कि रस्सी को पीछे से काट दिया। अब इससे जो क्या हुआ कि जो मतलब नटनी थी उसने शाप दे दिया, तो शाप दिया कि जो आपका पूरा का पूरा साम्राज्य है वो गिरी नदी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, तबाह हो जाएगा। और उसी वक्त जो है गिरी नदी में बाढ़ आ गई और पूरा का पूरा जो साम्राज्य था सिरमौर का वो क्या हो गया, गिरी में डूब गया। और इसके बारे में एक कहावत भी है यहाँ पर, जो क्या बोलते हैं, एक फोंका पहाड़ी है और नीचे फोंका है, ऊपर क्या है, नीचे गिरी है ऊपर फोंका है। तो एक कहावत भी है, लोकल मीन्स कहावत है, नीचे गिरी ऊपर फोंका, सिरमौर में ना रहे कोई लोका। लोका का मतलब है लोक। तो इस जो गिरी नदी को लेकर ऐसी मान्यताएं सिरमौर की हिस्ट्री में आपको देखने को मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि एक जगह है टॉन्स। टॉन्स आपका जो जगह भी है, जो आपका यूके उत्तराखंड और साथ में सिरमौर का एरिया है उसके बीच में टॉन्स जगह भी है, और साथ में टॉन्स जो है एक नदी भी है। तो अब आपको क्या याद रखना है कि जो आराकोट एक जगह है, आराकोट एक जगह है, टॉन्स भी एक जगह है। आराकोट एक जगह है यूके में और उत्तराखंड में, वहां पर जाकर ये जो गिरी नदी है ये यमुना के साथ मिल जाती है। अब यमुना के साथ जब मिल जाती है, ये मतलब यमुना के साथ जब मिलती है तो उत्तराखंड में इसको टॉन्स बोलते हैं, कुफर पीक में क्या बोलते हैं, गिरी गंगा। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, टॉन्स। सिरमौर में क्या बोलते हैं, गिरी। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको यहां से क्या याद रखना है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं इसके बारे में दोबारा से बताऊंगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो आपका इस तरह है, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट दीज, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, दोबारा से ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है, पहले आंसर करना है, उसके बाद क्या करना है, आंसर जो बताऊंगा मैं करेक्ट वो देखना है। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट दीज, इनमें से कौन सा सही नहीं है। गिरी इज नॉन एज गिरी गंगा, अभी बता चुका हूं दोस्तों, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल जाएगा। जलाल राइजेस फ्रॉम धारती रेंज एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी, तो अगर अभी आपको आपने ध्यान से सुना होगा तो एक ही उससे आप निकाल लोगे, क्योंकि मैंने बताया कि जलाल क्या है, गिरी की ट्रिब्यूटरी, अभी पीछे मैं इसको डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो ये तो मतलब गलत होने वाला नहीं है, सेकेंड तो मतलब गलत होने वाला नहीं है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जलाल राइज फ्रॉम धारती रेंज, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। यमुना डिवाइड सिरमौर इनटू 2 पार्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या यमुना जो है सिरमौर को 2 भागों में बांटती है, अगर नहीं बांटती है तो कौन सी नदी सिरमौर को 2 भागों में बांटती है। और जो 2 पार्ट है उसको सिस गिरी और ट्रांसगिरी, गिरी आर और गिरी पार बोलते हैं, या नन ऑफ अबव है। तो देखिए होता क्या है कि गिरी इज नॉन एज गिरी गंगा, बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। जलाल राइजेस फ्रॉम धारती रेंज, तो धारती रेंज सिरमौर में वहां से निकलती है, बिल्कुल मैं बता चुका हूं, जो नॉर्थ वाला पार्ट है सिरमौर का वहां से निकलती है। यमुना डिवाइड सिरमौर, बिल्कुल गलत है, यहां पर गिरी आएगा, क्या आएगा, गिरी। तो गिरी जो नदी है वो क्या करती है, रिवर जो है सिरमौर को 2 भागों में बांटती है, एक को गिरियार बोलते हैं, दूसरे को गिरिपार बोलते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहां से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, गिरी आर और गिरी पार एरिया कहां पर है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है आपका तो जो है गिरी गंगा भी क्या होता है, गिरी का ही नाम है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि सिरमौर को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है, सिरमौर को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है। तो ये जो है गिरी गंगा, या जिसको हम क्या बोलते हैं, गिरी बोलते हैं, वो ऐसा काम करती है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे।
हाँ, जलाल राइज फ्रॉम धरती रेंज, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये जो ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी आपकी जो है, आपको मैंने बता दिया है किसकी ट्रिब्यूटरी है। ये ट्रिब्यूटरी है आपकी जो गिरी नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है आपके सामने है, तैयार हो जाइए। चंद्रनाहन लेक प्रोवाइड्स वाटर टू विच रिवर? तो दोस्तों चंद्रनाहन जो है वो किस रिवर को पानी देती है? जो चंद्रनाहन है वो किस रिवर को पानी देती है? गिरी, पब्बर, पब्बर, आंध्रा और असनी। क्या आपको पता चला कि किसको पानी देती है? क्या बात क्लियर हुई कि किसको पानी देती है? किसको पानी देती है? अगर आपको पता चल गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आंसर तो मैं क्या करूंगा, आपको बता दूंगा। तो चंद्रनाहन लेक पहली बात कहां पर है? आपको पता चल गया होगा, ये कहां पर है? शिमला में। कहां पर है? शिमला में। अब शिमला में कहां पर है? तो दोस्तों जो रोहू है, रोहू जाना अम्मी है, रोहू जाना, तो आप गाना याद कर सकते हैं। जो सब डिवीजन है उस जगह में, उस वाले रीजन में ये चंद्रनाहन झील देखने को मिलती है। अब मैं थोड़ा सा और इसको ज़्यादा डिटेल करना चाहूँगा कि रोहू में क्या है। एक दर्रा है चांसल दर्रा, और चांसल पर्वत श्रृंखला भी बोला जाता है इसको, मतलब पर्वत श्रृंखला भी है, चांसल चोटी भी है। और जो चांसल दर्रा है इसका जो बॉटम है वहां पर चंद्रनाहन लेक है। और चंद्रनाहन लेक जो है वो क्या करती है? जो पब्बर नदी को क्या करती है? पानी प्रोवाइड करती है। क्या करती है? पानी प्रोवाइड करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब ये निकलती है चंद्रनाहन लेक से, जब पब्बर नदी निकलती है तो ये जब शिमला से बहती है तो काफी थोड़ा एक गांव आता है बीच में, चिड़गांव। तो जब चिड़गांव आता है, CH से लिख रहा हूं मैं इसको, चिड़गांव आता है बीच में, तो यहां पर एक इसके साथ खड्ड मिलती है, आंध्रा खड्ड। और इस आंध्रा खड्ड के ऊपर आंध्रा प्रोजेक्ट भी बना हुआ है और चिड़गांव के आस पड़ोस में ही देखने को मिलता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या आप अच्छे से समझ गए? साथ में रोहू में क्या होता है कि ये जो आपकी पब्बर नदी है इसके साथ एक अन्य ट्रिब्यूटरी आकर क्या करती है? मिलती है। रोहू में क्या होता है? उसका नाम है शिकड़ी, और शिकड़ी धार भी यहीं पर है। क्या है? शिकड़ी धार भी यहीं पर है। तो आई होप आपको क्या याद रखना है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आपको क्या याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका क्या बोलते हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी कौन सी है, और बाद में ये भी क्या करती है, ये जो आपकी नदी है जो पब्बर, ये भी क्या होती है? आराकोट के आस पड़ोस में किस में मिल जाती है? ये भी किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। और बाद में क्या कहलाती है? टॉन्स कहलाती है। क्या आपको बात क्लियर हुई? तो हमने दो चीजें यहां पर सीखी। गिरी नदी का पानी भी कहां पर किसके साथ मिल जाता है? किसके साथ मिल जाता है? यमुना के साथ। और जो आपकी पब्बर है उसका पानी भी कहां पर मिल जाता है? यमुना में। और आगे जाकर उत्तराखंड में क्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है टॉन्स। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट वन जो है आपका क्वेश्चन गिरी बता दिया हुआ है, आंध्रा प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बता दिया। और अश्नी एक नदी है और ये भी क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है, पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ये शायद गिरी की है या फिर पब्बर की, ये मैं क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। तो ये जो नेक्स्ट वन स्लाइड है आपके सामने है। पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उसके बाद क्या करना है? आंसर करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज ट्रू अबाउट दिस लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन सा हिमाचल की झीलों के संबंध में सत्य है? गोविंद सागर लेक इज बिटवीन सलापर एंड
भाखड़ा गोविंद सागर सलापड़ और भाखड़ा गांव के बीच में स्थित है। इट इज लगाना भूल गया हूं दोस्तों, इसको मतलब माफी चाहूंगा इसके लिए। इट इज लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। क्या ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक है? तो विचार कीजिए, क्या ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है? खजियार लेक बिलोंग्स टू खज्जी नाग। खजियार लेक जो है उसका संबंध खज्जी नाग से है। विली पी ब्लेजर गेव टू खजियार लेक्स एज मिनी स्विट्जरलैंड इन 1992। तो एक व्यक्ति है विली पी ब्लेजर, उसने खजियार लेक को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा 1992 में दिया। तो कौन सा सत्य है और कौन सा सत्य नहीं है? तो आप गोविंद सागर लेक इज बिटवीन सलापड़ एंड भाखड़ा विलेज। बिल्कुल जनाब, ऐसा है। सलापड़ जो आपका मंडी वाला रीजन है, जो भाखड़ा मतलब जो सतलुज और ब्यास परियोजना लिंक का जो वाटर है वो जो आपका सतलुज में गिराया गया हुआ है, तो सलापड़ में ही गिराया गया हुआ है। तो वहां से लेकर जो भाखड़ा विलेज है उस वाले रीजन में ये जो आपकी गोविंद सागर लेक है वो फैली हुई है। और इसका जो एरिया है सबसे ज़्यादा एरिया पर फैली हुई है, 168 किलोमीटर स्क्वायर पर ये फैली हुई है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इट इज लार्जेस्ट नेचुरल लेक नहीं, ये जो है नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, इसे ह्यूमन बींग्स ने बनाया हुआ है। बड़ी है लेक, क्या है ये? लार्जेस्ट लेक है पर नेचुरल नहीं है ये आर्टिफिशियल है। खजियार लेक बिलोंग्स टू खज्जी नाग। तो खजियार लेक जो है खज्जी नाग से बिलोंग करती है। जी हाँ, अगर आप खजियार गए हैं, खजियार झील चंबा में देखने को मिलती है, डलहौजी से कुछ दूरी पर है, चंबा से भी कुछ दूरी पर है। काला टोप जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहां पर देखने को मिलती है। और इसके साथ में ही सामने जो आपकी झील है, लेक है, इसके सामने ही एक मंदिर देखने को मिलता है खज्जी नाग। और चंबा का जो राजा पृथ्वी सिंह था उससे इसका संबंध जोड़ा जाता है। माना जाता है जो अंदर उसने मूर्तियां रखी है वो पांडव काल की है, मीन्स उनका जो पांडव से उन मूर्तियों का संबंध जोड़ा जाता है। तो आई होप आपको पहली चीज क्या याद रखनी है कि ये जो झील है कहां पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? चंबा में है। दूसरी बात क्या यहां से याद रखनी है कि इसके सामने जो थोड़ा सा ओपोजिट, सामने नहीं बोलेंगे, मतलब अगर आप झील की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं तो पीठ की तरफ जो है मंदिर है, और काला टोप भी पीठ की तरफ देखने को मिलता है, ऊपर जाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। और यहाँ पर आपको भालू वगैरह देखने को मिलते हैं, जंगली जो भालू है इस वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपका क्या बोलते हैं खजियार लेक है, ये आप इसको आपने अच्छे से लेना है। और इसे हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, सबसे खूबसूरत लेक कहा जाता है। और इसको जो ये उपाधि दी थी, ये जो मीन्स नाम दिया था, ये 1992 में एक व्यक्ति है विली पी ब्लेजर, और ये स्विट्जरलैंड का है, इसने दिया था। तो ये भी करेक्ट है। तो गलत क्या हुआ? दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत हो गया यहाँ पर। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो जो आपका खज्जी नाग टेम्पल है वो कहां पर है? खज्जी नाग, तो ये आपका चंबा में है। इसका संबंध किन से जोड़ा जाता है? तो पांडव से जोड़ा जाता है। पांडव से इसका संबंध जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो देवी देवता रखे हैं वो पांडव काल के माने जाते हैं। इसको मीन्स जो ये पांडव काल की मूर्तियां अंदर सेटअप की है वो पृथ्वी सिंह, चंबा का एक प्रसिद्ध राजा हुआ है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिनी स्विट्जरलैंड किस झील को कहा जाता है? खजियार। कहां पर है? चंबा में। किस व्यक्ति ने ये ना उसको बोला था? विली पी ब्लेजर। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट वन जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा फिर गलती हो गई है, रेणुका लिखना था मुझे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। रेणुका। हिमाचल की कौन सी झील का गहराई का पता नहीं है? विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अननोन? हिमाचल डेप्थ इज अननोन।
विच लेक ऑफ हिमाचल डेप्थ इज अननोन। हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी झील है जिसकी गहराई का पता ही नहीं, अननोन का मतलब पता नहीं है। आपने बताना है वो कौन सी झील है। क्या रेणुका झील है, मणिमहेश है, चंद्रपाल है? दोस्तों चंद्रपाल कोई झील ही नहीं है। लांबा? तो दोस्तों इसका जो आंसर है लांबा झील है। लांबा झील कहां पर है? अगर आपने प्रीवियस टाइम का वीडियो नहीं देखा हुआ तो उसको देखिए, वहां पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें ऑप्शन में डाला था ये। लांबा झील को 7 झीलों का समूह बोलते हैं और ये चंबा में है। ये बिना तल वाली, या जिसको हम बोलते हैं, इसकी जो डेप्थ है वो अननोन डेप्थ है। क्या आपको बात क्लियर होगी? क्या ये क्वेश्चन जो है, इसके अंदर जो क्वेश्चन छिपे हुए हैं वो आपको पता चल के? मणिमहेश लेक आपको पता है कहां पर है। रेणुका झील सबसे लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, सबसे बड़ी जो हमारे हिमाचल प्रदेश की क्या बोलते हैं प्राकृतिक झील, रेणुका ही है। इसे फ्लोटिंग अभी आगे करेंगे, मतलब आपको नहीं तो आगे वाले ऑप्शन में का पता चल जाएगा। आगे मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है इससे रिलेटेड। चंद्रताल झील है पर चंद्रपाल कोई भी झील नहीं है। चंद्रताल और सूरजताल याद कीजिए, चंद्र और भागा से इनका संबंध जोड़ा जाता है। तो आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर, असत्य को चुनिए। आपने असत्य चुनना, मीन्स मिलान में एक गलत है कहीं, उसको चुनना है। महाकाली लेक चंबा में है क्या? विचार कीजिए और सोचिए। रेणुका लेक फ्लोटिंग आइसलैंड कहा जाता है, तैरते हुए टापू वाली झील कहा जाता है। सुखसार लेक कुल्लू में है। कराली लेक शिमला में। तो थोड़ा सा सोचिए और आंसर कीजिए कि इनमें से कौन सा असत्य है। अगर आपको पता चल गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है महाकाली लेक, ये चंबा में है। बिल्कुल दोस्तों, ये चंबा में है। रेणुका लेक फ्लोटिंग आइसलैंड सिरमौर में है, आपको अभी मैं पीछे बता चुका हूं। सुखसार लेक कुल्लू में नहीं है, तो कहां है बताइए। मीन्स आंसर ये होगा, पर आपने बताना ये कहां पर है। कराली लेक जो है आपकी शिमला में है। तो दोस्तों जो ये सुखसार लेक है, ये जो आपका मंडी वाला रीजन है उसमें देखने को मिलती है, कुल्लू में नहीं है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है आपके सामने है, आप इसका आंसर करोगे। मैं पहले इसको रीड करता हूं। तो जो पहला फैक्ट है यहां पर, किस नदी के तट पर स्थित है? विच रिवर बैंक ऑफ मणिकर इज लोकेटेड। मणिकर्ण किस नदी के आस पड़ोस में स्थित है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। जो मणिकर्ण है वो किस नदी के आस पड़ोस में स्थित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। पहले तो ये याद रखिए कि जो मणिकर्ण है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे मीन्स ज़्यादा गर्म पानी वाला चश्मा है। क्या याद रखना है? सबसे ज़्यादा गर्म पानी वाला चश्मा है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी बात, मणिकर्ण कहाँ पर स्थित है? तो ये कुल्लू में स्थित है, और कुल्लू से भी कुछ दूरी पर, मनाली से कुछ दूरी पर देखने को मिलता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए आगे। ब्यास, सेंज, हरला, पार्वती। क्या आपको पता चल गया? क्या ब्यास के आस पड़ोस में है? क्या सेंज के आस पड़ोस में है? क्या हरला के आस पड़ोस में है? क्या पार्वती के आस पड़ोस में है? आई होप आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पहले जब सॉल्व कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, उससे आपको क्या होगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ब्यास के आस पड़ोस में नहीं है, सेंज के आस पड़ोस में भी नहीं है, हरला के आस पड़ोस में भी नहीं है, ये पार्वती के आस पड़ोस में देखने को मिलता है। मणिकर्ण किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों ये जो पार्वती है उसके आस पड़ोस में बसा हुआ है। अब पार्वती का संबंध पार्वती से जोड़ा जाता है, मणिकर्ण का संबंध भी पार्वती से जोड़ा जाता है। ये हम जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपका क्या बोलते हैं पार्वती है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर हम पार्वती के बारे में डिटेल में करेंगे, पर यहाँ इतना सा याद रखना है। तो जो आपका मणिकर्ण है वहाँ से ही निकलती है, और मणिकर्ण इसके आस पड़ोस में ही बसा है।
और मणिकर्ण को क्या बोला जाता है कि कई बार मानतलाई जो लेक है वो भी मणिकर्ण में क्या है, मणिकर्ण से थोड़ा सा ऊपर मानतलाई लेक है और वहाँ से इसका ओरिजिनेशन माना जाता है। मणिकर्ण से थोड़ा सा ऊपर आपको मानतलाई लेक देखने को मिलती है और वहाँ से जो आपका पार्वती है वो ओरिजिनेट होती है। और दूसरा जो नगर या एक प्रसिद्ध स्थल है पार्वती के आस पड़ोस में वो कसोल है, और कसोल को भी आपने अच्छे से याद रखना है, ये भी कुल्लू में देखने को मिलता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो पार्वती है उसको कैसे याद रखना है, इसका संबंध किससे जोड़ा जाता है, और आगे डिटेल में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में करेंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, वेयर इज लोकेटेड यूनासो लेक, तो या यूनाम सो भी बोलते हैं इसको, ये कहाँ पर स्थित है। और साथ में एक क्वेश्चन पीछे भी पूछा था मैंने, शायद मैंने उसको प्रोनाउंस नहीं किया कि आगे वाले उसमें है अभी, हाँ आगे है अभी ये नेक्स्ट वन स्लाइड में। तो आपने बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि यूनामसो या यूनासो झील कहाँ पर स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इतना सा आपके लिए मतलब ये क्वेश्चन है। तो विच पास इज बिटवीन चंबा एंड भटियात, कौन सा पास चंबा और भटियात के बीच में स्थित है। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा और इसका तो उम्मीद आपको पता भी होगा। तो पहला है बसोदन पास, पादरी पास, साच पास, द्राटी पास। क्या आपको पता चल गया? अगर पता चल गया तो कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, मैं आंसर बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसका आंसर है बसोदन पास, ये चंबा और भटियात के बीच में स्थित है। और जब चुवाड़ी के लिए जाते, मतलब भटियात तो पता है, भटियात हिमाचल प्रदेश जो हमारा हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसकी सबसे लिटरेट पंचायत क्या बोलते हैं तहसील है, क्योंकि चंबा जो है एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है, तो जो भटियात वाला रीजन है उसकी लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छी है। पादरी कल वाली वीडियो देखिए, पादरी मैंने बताया था जो जम्मू कश्मीर और साथ में जो चंबा है उसके बीच में स्थित है, लास्ट स्टेशन लंगेरा है और पदरी यहाँ का काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप इस मौके को मत छोड़ना, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। मनाली कुल्लू उसके सामने कहीं फीके पड़ जाते हैं। साच, तो साच जो है जो आपका चंबा और पांगी है उसके बीच में स्थित है, आप वहाँ पर देखेंगे। द्राटी जो है दोस्तों, तो ये जो अपर चुरा है उसमें देखने को मिलता है। चुरा जो है दो भागों में बंटा हुआ है, अपर चुरा ये हिस्टोरिकल पार्ट में करेंगे हम, या जियोग्राफिकली पार्ट में जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस वाले पार्ट में इसको करेंगे। तो अपर चुरा और लोअर चुरा, तो अपर चुरा जो है सलूणी तहसील है और जो लोअर चुरा है वो चुरा वाली तहसील है। तो ये जो द्राटी दर्रा है, ये द्राटी दर्रा क्या करता है कि एक साइड तो आप यहाँ से जम्मू के लिए जा सकते हैं, दूसरी साइड आप पांगी के लिए आ सकते हैं। तो बोलने का मतलब है चंबा और पांगी के बीच में और चंबा और जम्मू के बीच में ये आपको क्या देखने को मिलता है, दर्रा देखने को मिलता है। और ये जो द्राटी वाला प्लेस है ये आपका जो है क्या बोलते हैं, आई थिंक ये आधा मिड हिमालय में आता है और आधा ग्रेट हिमालय में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देवदार के पेड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बर्मी, रे, तोस और साथ में मारू, बन, क्या बोलते हैं कुछ एक और आपको ट्री का पता ना होगा, खरेव। ये जो ट्री है ये काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल ट्री है। अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो जब अगर आप मनाली वाले रीजन में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये ट्री आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, विच पास इज नॉट बिटवीन चंबा एंड कांगड़ा, कौन सा दर्रा चंबा और कांगड़ा के बीच में स्थित नहीं है। चोरी पास, जालसू का जोत, बलेनी जोत, कुक्ति पास। चोरी पास, जालसू का जोत, बलेनी जोत, कुक्ति पास। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। ये तो क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या पता चल गया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और उसके बाद इसका आंसर सुनिए। चोरी पास कांगड़ा और चंबा के बीच में है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये जालसू का जोत भी, बलेनी का जोत भी, ये तीनों के तीनों चंबा और कांगड़ा के बीच में। कुक्ति पास
इसका सही आंसर होगा हिंदी में इसको गलत लिखा हुआ है और इंग्लिश में इसको ठीक लिखा हुआ है। तो आप क्या करना कि इंग्लिश वाले वर्जन को देखना है। विच पास इज नॉट बिटवीन द चंबा एंड कांगड़ा, पर क्या बोलते हैं, कौन सा दर्रा चंबा और कांगड़ा के बीच में है। तो इस चंबा और कांगड़ा के बीच में नहीं है, यहाँ पर नहीं है लगा लेना। तो ये जो है कुक्ति पास है। तो कुक्ति पास किस और किसके बीच में स्थित है? तो कुक्ति पास जो है दोस्तों, तो कुक्ति पास जो है चंबा और लाहौल, चंबा और पांगी, एक साइड चंबा और लाहौल के बीच में स्थित है, दूसरा चंबा और पांगी। अब दूसरी बात, अंदर चले जाएंगे तो भरमौर और लाहौर, भरमौर और पांगी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीम घसूतड़ी जोत किस और किसके बीच में स्थित है? दोस्तों कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। अगर इन क्वेश्चनों के सही आंसर चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में चाहे गलती आंसर कीजिए पर जरूर कीजिएगा। अगर इसके आप सही में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 5-7 क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, अगर आप इनको छोड़ दोगे तो बोलने का मतलब है आपके लिए ये हार्मफुल है। तो चाहे गलती कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा पर जरूर कीजिएगा। कोई बात नहीं, गलती तो कर रहे हैं, हिम्मत तो है आप में ना, तो तभी जाकर ये सही आंसर मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं सही आंसर नहीं बताऊंगा। आप खुद इसको क्या करना, सर्च करके इसको देख लेना। अगर मुझसे चाहते हैं आंसर तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में इसके गलत आंसर आते हैं तो गलती कर देना, अगर ठीक आते हैं तब तो काफ़ी अच्छी बात है, इसका आंसर जरूर करना। नेक्स्ट वन जो स्लाइड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। विच पीक डज नॉट कम्स अंडर लाहौल स्पीति? तो लाहौल स्पीति में कौन सी पीक नहीं आती है? तो पहला है गेफांग, मूल किला, मनीरंग या इसको मैनरंग भी बोलते हैं, लियो पारजिल या इसी को रिब्बो पारग्यूल भी बोलते हैं, इसको रिब्बो पारग्यूल भी बोलते हैं, रिब्बो पारग्यूल भी बोलते हैं। तो आपने बताना है इनमें से कौन सी लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है। ये चोटियों की बात की हुई है, क्या ये पीक है आपकी? तो दोस्तों गेफांग लाहौल में है, जी हाँ। मूल किला भी यहीं पर है, मनी रैंक भी यहीं पर है। लियो पारग्यूल या लियो पार क्या बोलते हैं, रिबो पारग्यूल जो है वो यहाँ पर नहीं स्थित है। तो आप बताइए कहाँ पर स्थित है, पहले सोचिए, क्या आपको पता है? अगर पता नहीं है तो जानिए, ये किन्नौर में स्थित है। कहाँ पर है? किन्नौर में स्थित है। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं, जो लियो पारग्यूल है वो कहाँ पर स्थित है? और हिमाचल प्रदेश की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, शिला के बाद इसका नंबर आता है। तो ये जो है इसकी इतनी हाइट है, आप देख सकते हैं। गेफांग देवता भी है और गेफांग लाहौल स्पीति का देवता है। आप बताओगे कमेंट सेक्शन में गेफांग जो देवता है वो किस अन्न को समर्पित है, किस का देवता है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद मेरे हिसाब से, कोल डैम बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? कोल डैम का संबंध किस जिले से है? शायद मैं पीछे भी आपको ये क्वेश्चन पूछ चुका हूं, तो इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा जो फर्स्ट पे मैंने बात की थी। कोल डैम का संबंध किस जिले से है? कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, नन ऑफ अबव। तो जो कोल डैम है उसका संबंध किस जिले से है? तो क्या कुल्लू इसका ठीक आंसर है, मंडी इसका ठीक आंसर है, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बिलासपुर है, पर मैं डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि मैंने फर्स्ट जो स्लाइड थी वहां पर क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसका आंसर आपको करना है। आपके लिए क्वेश्चन है, कोल डैम कितने मेगावाट है? आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का ये वीडियो आई थिंक एंडिंग हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपके पास ये राइट है कि आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, पर इतना सा मेहरबानी कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपने इसको डिसलाइक क्यों किया।
और अगर इस वीडियो को देखने से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई, मीन्स 1% भी हेल्प हुई, तो इसे शेयर करके आप 1% हेल्प दूसरों की भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।